समझेंगे फिशर प्रोजेक्शन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इनिशियली जब हमने देखा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हमने ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज कराई और उन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने ग्लूकोज का एक ओपन स्ट्रक्चर एज्यूम किया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता होगा। तो फिशर ने वो स्ट्रक्चर दिया था जिसको कहा गया फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए जरा कि जो फिशर प्रोजेक्शन थी वो किस तरह की थी, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और ये हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के एविडेंसेस में पढ़ चुके हैं। अगर जिन लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, एविडेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये मैंने लेक्चर करा रखा है, आप वहां से देखना। जब हम एविडेंसेस पढ़ते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के, तो उसमें कहा गया था कि जो 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। तो फिशर ने भी उन 6 कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया। ठीक है, हमने 6 कार्बन अरेंज कर दिए। तो जो फर्स्ट वाला कार्बन है, इस कार्बन पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है, इनको नंबर दे दें आप कार्बन को, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 कार्बन है टोटल। क्लियर है? फर्स्ट कार्बन पे एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फिर उसके बाद सेकंड कार्बन पे एक तो OH का ग्रुप अटैच होगा और एक H का, फिर नेक्स्ट कार्बन पे इस तरफ H, इस तरफ OH। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड OH, देन इधर H, OH एंड इधर H, देन यहाँ पे अटैच कर देंगे CH2OH। ठीक है, समझ आ गया? ये इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? ये है हमारा फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये हमने बना लिया ग्लूकोज की फिशर प्रोजेक्शन, या फिर इसको हम क्या भी बोल देते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, या फिर बोल दें कि हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लिया है ग्लूकोज का। फिर बात ये आती है, जब ग्लूकोज का हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लिया और एविडेंसेस से ये भी प्रूफ हो गया कि स्ट्रक्चर सही है, फिर हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों हम गए हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने? तो हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, उन प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते ओपन चेन स्ट्रक्चर से ग्लूकोज के। तो उन प्रॉपर्टीज को पहले हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं देता, और अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर उन प्रॉपर्टीज को नहीं देता तो फिर ऐसा हमें क्या बनाना पड़ा कि अब वो प्रॉपर्टीज उन स्ट्रक्चर से शो होने लगी। तो पहले हम देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन बोल दे या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोल दे, इससे एक्सप्लेन नहीं होती। तो देखते हैं, Fisher projection of glucose can't explain all the properties of glucose, such as despite having aldehyde group, it does not give reaction with NaHSO3 and SANIF test। कहा इसने कि इसमें एल्डिहाइड का ग्रुप है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि फर्स्ट पोजीशन पे ही फर्स्ट कार्बन पे फ्री एल्डिहाइड का ग्रुप है। एल्डिहाइड का ग्रुप होने के बावजूद भी ये NaHSO3 के साथ और सैनिफ टेस्ट की रिएक्शन को नहीं शो करता, जिसमें कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ही होती है, पर फिर भी ओपन चेन स्ट्रक्चर इन रिएक्शन को नहीं दिखाता। एक तो ये इसका डीमेरिट आ गया, तो हम इसको बट ग्लूकोज देते जरूर है इनके साथ रिएक्शन, पर ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये एक तो ये गड़बड़ हो गई इस स्ट्रक्चर में। दूसरा क्या है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन व्हिच शोज एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। और जब हम ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो वो रिएक्शन शो नहीं करता, और उसका रिएक्शन शो ना करना इस बात को दिखाता है कि उसमें फ्री CHO एल्डिहाइड का ग्रुप है नहीं। बट ये तो बात गलत है, हमने तो अभी पढ़ा है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो फ्री एल्डिहाइड का ग्रुप है, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ गड़बड़ है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हम अब कह सकते हैं कि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर सारी रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये दो तो डिमेरिट हमने यहाँ ही देख लिए
ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया, टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ग्लूकोज मस्ट एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म एज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो कहा गया कि इन ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और मानना क्या पड़ेगा, करता ही है। ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। इन अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म के हमें अब ओपन चेन स्ट्रक्चर के बजाय अब हमें बनाने होंगे इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड बीटा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब वो बनते कैसे, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा था ओपन चेन स्ट्रक्चर, अब हम इनके पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखे जरा, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे। तो पहले हम बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आप देखें, इसी तरह से पहला कार्बन ले, और पहले कार्बन पे क्या होगा, जो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है और जो फिफ्थ कार्बन है, इन दोनों में आपस में यहाँ पे कुछ चेंज होता है। किस तरह से, जो यहाँ पे फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोजन है वो फर्स्ट कार्बन के कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, देखे जरा, जब ये गया यहाँ पे तो हो जाएगा OH और यहाँ पे क्या रहेगा H। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है हमारा। फिर सेकेंड कार्बन बना लो एज इट इज, थर्ड कार्बन बना लो एज इट इज, फोर्थ भी एज इट इज। अब जो फिफ्थ वाला कार्बन आया, इससे क्या होगा, इधर तो आ जाएगा आपका He। तो फिफ्थ वाला कार्बन और फर्स्ट वाले कार्बन आपस में साइक्लिक रिंग बना लेंगे O से अटैच होके, एंड देन सिक्स कार्बन रहेगा ऐसे ही CH2OH। इन्हें नंबरिंग डाल दें, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ऑक्सीजन से जुड़ के साइक्लिक रिंग बन गई है। ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, और अल्फा डी ग्लूकोज एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। ये वाला अपनी फॉर्म को इसमें चेंज कर लेता है, ये वाला अपनी फॉर्म को इसमें चेंज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब हम देखते हैं बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होगा, बस हमें फर्स्ट कार्बन पे जो OH की पोजीशन और H की पोजीशन है इनको चेंज कर देना है। अब जो OH तो चला जाएगा इधर और H आ जाएगा इधर, बाकी सब आप सेम बना लें, नीचे का सब सेम रहेगा, OH H बिल्कुल जैसा यहाँ पे था सेम वही बना ले, CHOH, COH इधर आ जाएगा H, और यहाँ पे इस कार्बन से ये ऊपर से जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, फर्स्ट कार्बन के साथ रिंग बना लेगा, इधर H एंड देन CH2OH। ठीक है, नंबरिंग डाल ले जरा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ के बीच में रिंग बनी है और ये हमारा बन के आ गया बीटा डी ग्लूकोज। और ये जो बीटा डी ग्लूकोज और ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये भी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के केवल फर्स्ट कार्बन की पोजीशन में चेंज है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं। अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा एनोमर्स होते क्या हैं, तो मैंने एनोमर्स भी समझा रखा है। ठीक है, एक लेक्चर में एनोमर्स भी बता रखा है, फिर भी आप यहाँ पे शॉर्ट में समझ लें। तो एनोमर्स इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनके फर्स्ट कार्बन में जो पोजीशन है ग्रुप्स की, उन पोजीशन में चेंज आ रहा हो। ठीक है, जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज आ रहा हो। देखिए यहाँ OH राइट हैंड साइड है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, और केवल फर्स्ट कार्बन के ऐसा है, बाकी सब तो बिल्कुल सेम है। तो जब फर्स्ट कार्बन के सराउंड ग्रुप्स की पोजीशन में चेंज आ रहा हो, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा हो, तो इनको हम बोल देते हैं एनोमर्स। जिनको ठीक से समझना है वो लेक्चर से देख लेना। ठीक है, चले, समझ में आ गया ना सभी को कि हमने बनाया है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये थी इसकी फिशर प्रोजेक्शन। चले इसको एक बार देख लेते हैं और ठीक से फेयरली। ये देखें, ग्लूकोज फॉर्म 6 मेंबर रिंग when CHO group added with OH at C5 पोजीशन। 5 कार्बन की रिंग बन के आती है। देखिए जरा ये 5 कार्बन की रिंग, ये पहले तो हमने बना दिया है। फिशर प्रोजेक्शन क्या होगी ग्लूकोज की, बना के दिखा दी। फिर इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो हमारा
फर्स्ट कार्बन पे चला जाएगा, जो फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीजन है उसके पास चला जाएगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये बन के आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ पे राइट हैंड साइड है OH और जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा ना? ओके, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चैनल।